जरा हड़के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। हे राम, मेरी जिंदगी की नाव को ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहना। सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके परिवार के अंदर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक की। बात करेंगे सांकेतिक भाषा, जिसे आप कोडिंग डिकोडिंग कहते हो। कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम के अंदर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न किन पैटर्न के ऊपर बनते हैं, आज इन सभी बातों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। एकदम विस्तार से आपको बताने वाला हूं कि कोडिंग डिकोडिंग, अगर आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछा जाता है तो यह किस फॉर्मेट में पूछा जाता है। आपको सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो ABCD है वो आपको क्रम वाइज याद करवाऊंगा, यहां पर याद करवाऊंगा। उसके बाद में उसके अपोजिट भी याद करूंगा, जैसे A का अपोजिट कौन होता है, Z होता है, B का अपोजिट कौन होता है, Y होता है। और क्रम वाइज ABCD, जैसे A 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर आता है, C 3 नंबर पर, D 4 नंबर पर, E 5 नंबर पर, और अफ मानी फिक्स हो गया कि ये 6 पर ही आएगा। ये सभी फॉर्मेट आपको यहां पर याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के बाद में कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी प्रश्न आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बड़ी ही आसानी से आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को कर दोगे। लेकिन कुछ 2-4 एक रूल है, वो रूल आपको पता रखना है। साथियों, अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिले, अगर वो जानकारी आपको पसंद आ जाए तो आप अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर करना। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की, जिसे आप कहते हो सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा तो हिंदी में कहा जाता है सांकेतिक भाषा, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, आज इस कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ होता है कि अक्षरों को कोड करना, अक्षरों को रीड करना, अक्षरों को पढ़ना, ये होता है, इसका अर्थ होता है। मतलब ABCD के अक्षरों का हमें ज्ञान होना चाहिए कि ABCD के अंदर सीरियल में ये कितने नंबर पर आता है और इसका अपोजिट क्या होता है। दोनों तरीके आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप कोडिंग डिकोडिंग से आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इस तरीके से आसानी से उस प्रश्न को हल कर दोगे, ये मेरा वादा है। साथियों, अगर मैं सबसे पहले यहां पर ABCD लिख दूं, A B C D E, सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि A 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर आता है, C 3 नंबर पर आता है, D 4 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है। ये सबसे पहले आपको याद रखना है। और W X Y Z, W कितने पर आता है, W 23 पर आता है, ये 24 पर आता है, X Y 25 पर आता है, और Z कितने पर आता है, 26 पर आता है। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। और जो बीच वाले अक्षर है वो मैं आपको यहीं पर याद करवा दूंगा। देख लीजिए, A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर, D 4 नंबर पर, E 5 नंबर पर, W 23 नंबर, और X 24 नंबर, Y 25 नंबर, और Z 26 नंबर। अब देखिए, बढ़ते हैं हमारी ट्रिकों के ऊपर। आपको मैंने बोला था कि याद करवाऊंगा, तो अप से ये फिक्स हो गया कि ये 6 पर ही आएगा। ये कितने पर आता है, अफ कितने पर आता है, 6 पर आता है। अफ से फिक्स हो गया कि ये कितने पर आएगा, 6 पर आएगा, ठीक है। और जी, ये देखिए, ये जी के निचले हिस्से के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये 7 सा लग रहा है। G7 भी याद रख लेना आप। G7 एक समिट भी है जिसके अंदर 7 देश है। और जी, ये आप नीचे वाला पकड़ लेना और इसको याद रख लेना कि जी कितने पर आता है, G7 पर आता है। G7 याद रख लेना आप। और आगे बढ़ूं तो ये आ गया अच। ये अच कितने पर आता है, तो अच 8 पर आता है। 8 पर तो आता है। अब ये याद कैसे होगा, अच जब भी आपको दिखे
तो आप एक ऊपर से ढक देना, एक नीचे से ढक देना। ये कैसा लग रहा है? ये तो 8 की तरह लग रहा है। तो अच कितने पर आता है? अच 8 पर आता है। उसके बाद में आई कितने पर आता है? आई नो, मुझे पता नहीं। आप कभी कहवा नहीं कि मुझे पता नहीं, आई नो, मुझे पता नहीं। आपा के मारवाड़ी के अंदर कहवा ठाक होनी, और इंग्लिश के अंदर कहवा आई नो, मुझे पता नहीं। तो उसके बाद में जे कितने पर आता है? जे का अर्थ होता है, जब ताश के पत्तों के अंदर आप जे के ऊपर जाते हो तो जे को गुलाम कहा जाता है। और जे ताश के पत्तों के अंदर कितने अक्षर पर आता है? 10 नंबर पर आता है। तो 10 नंबर पर कौन सा हो गया? गुलाम हो गया। जे कितने पर आता है? 10 नंबर पर आता है। उसके बाद में 11 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? 11 नंबर पर अक्षर आता है के आता है। मारवाड़ी के अंदर आप क्या माने कि 11 एबीसीडी के अंदर 11 अक्षर के हुए, तो के ही हुए, के ही हुए, 11 अक्षर के हुए, तो 11 अक्षर के ही हुए, 11 अक्षर के हुए। और 12 नंबर अक्षर किस आवे? 12 नंबर पर आवे अल आवे, के 12 है। 12 के अंग्रेजी में, 12 ने अंग्रेजी में के 12 है, अल आवे बीच है, तो अल्लू याद रख लिया 12 है। 12 अंग्रेजी में के 12 के अल आवे बीच गए माया, तो 12 नंबर पर किया हुआ अल आवे, याद रख लिया। और मन, ये क्या हो गया? मन हो गया हमारा मन एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। तो MN कितने नंबर पर आएगा? 13 14 नंबर पर आएगा। पहले आएगा और उसके बाद में अन आएगा। मन के अंदर भी क्या आता है? पहले आता है, मैं पहले आता है, अन बाद में आता है, न बाद में आता है। तो 13 14 मन क्या है? 13 14 होता रहता है, कभी इधर तो कभी उधर। मन हमेशा एक जगह इस तरह नहीं रहता है, मन भटकता रहता है। लेकिन मन को आपको वापस पकड़ कर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो। मन को भटकाना अच्छी बात नहीं है, मन को आपको लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि तैयारी करने वाले बंदे के लिए मन है वो एक जगह स्थिर रहना चाहिए। इसीलिए मन को 13 14 ना करिया, मन ने एक जगह ही रखा। फिर बाद गए माया O15 एक बार बोलो O15 याद हो गयो? O15 उपद्रव नहीं, O15। फिर बाद गए माया पी कितना नंबर पर आवे? पी आवे 16 नंबर पर आवे। तो याद किया रहा? पीऊ याद रख लियो। 16 की उम्र गए माया पॉकेट कदी खाली कौन ला थे? कोई भी छोरो देख लिया, कोई भी छोरी देख लिया, तो 16 की उम्र गए माया बिर के कौन ला दे? पॉकेट खाली कौन ला दे? पीऊ याद रख लिया पॉकेट, पीऊ याद रख लिया पॉकेट, याद रख लिया। 16 की उम्र का माया पॉकेट मेरी खाली कौन ला दे। और 17 पर गया हुआ है, 17 पर खतरो कौन आ गई? रानी साहिबा आ गई। कौन आ गई? रानी साहिबा आ गई। क्यों याद रखना है? क्यों से क्या होता है? क्यों नहीं याद रखना है? रानी। और तो 17 पर क्या आ गया? खतरा आ गया। रानी साहिबा आ गई। 17 पर क्या आ गया? 17 पर खतरा। 17 पर क्या आ गया? खतरा आ गया। तो 17 पर खतरा आ गया, तो कौन आ गई? रानी साहिबा आ गई। और 18 पर कौन सा अक्षर आता है? ABCD के अंदर 18 पर अक्षर आता है R आता है। और आर को आपको याद रखना है। आर का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी के अंदर राइट से कहा जाता है। राइट का अर्थ हो गया अधिकार। मतलब 18 की उम्र का माया अधिकार मिल गया हो कि तू वोट दे सके, तू तेरे चोखे लगे जिगे नेता ने वोट दे सके, तू तेरे चोखे लगे जिगे सरपंच ने वोट दे सके, तू तेरे चोखे लगे जिगे वार्ड पंच ने वोट दे सके। वो तेरे मत है, लेकिन 18 की उम्र का माया के मिल गयो? 18 की उम्र का माया अधिकार मिल गयो, राइट मिल गयो कि तू तेरे चोखे लगे जिगे नेता ने वोट दे सके। आर याद रह गया राइट। राइट का अर्थ क्या? अधिकार हुआ। 18 की उम्र का माया सभी को वोट देने का अधिकार है। अब बढ़ते हैं 19 नंबर के ऊपर। 19 पर क्या आता है? 19 पर आता है एस आता है। एस कब होती है? एस तो 19 की उम्र में ही होती है। एस कब होती है? तो एस 19 की उम्र में ही होती है। एस कब होती है? 19 की उम्र में ही होती है। और T20 तो आपने देखा ही है। T20 के आप तो फैन हो, क्रिकेट के आप तो सबसे बड़े भगत हो। इसीलिए सभी क्रिकेट प्रेमियों को याद रखना है। जो क्रिकेट नहीं देखते हैं उनके लिए भी है कि T20 टी कितने नंबर पर आता है? 20 नंबर पर आता है। उसके बाद में
यू कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पर आता है। यू कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पर आता है। और यू से याद रखना है युवा। युवा कब होता है? युवा होता है 21 की उम्र में युवा होता है। 21 की उम्र में लड़के की शादी कराई जाती है। शादी की जो उम्र है वो कितनी है? 21 है। और 21 वर्ष की सरकार भी मानती है कि छोरो युवा कद है 21 की उम्र का माया छोरो युवा होवे। तो यू याद रख लिया, युवा कद है 21 की उम्र का माया छोरो के हो जाए युवा हो जाए। याद रख लिया, यू के याद रखना, युवा रखना है 21 नंबर पर। 21 नंबर पर क्या है? यू है। वी 2 वी याद रखना, विक्ट्री याद रखना। जब भी थे सेल्फी खंचाओ थे तारो मित्र कदी सेल्फी खंचाओ तो थे यहाँ करो नहीं। विक्ट्री याद रख लिया, क्या याद रख लिया? विक्ट्री याद रख लिया। मैं जब भी यहाँ करूँ नहीं, विक्ट्री याद आने चाहिए। वी कितना नंबर पर है? वी 22 नंबर पर है। वी कितना नंबर मत थे थारो मित्र थे यहाँ करियो, थारो मित्र यहाँ करियो, थे यहाँ करियो, थारो मित्र यहाँ करियो। 2 22 कितना हो गया? 2 कितना हो गया? 22 हो गया। विक्ट्री याद रह गया, विक्ट्री याद रह गया। विक्ट्री कितना नंबर पर आती है? तो वी 22 नंबर पर आता है। 23 पर डब्ल्यू आता है और 24 पर एक्स आता है। वाई 25 पर आता है। जेड 26 पर आता है। साथियों एक तो ये रूल है, इस प्रकार मैंने आपको ABCD याद करवाई है। बिल्कुल क्रम से आपको याद कराने की पूरी कोशिश की है। जैसे मैं आपको पूछ लूं कि अच कितने नंबर पर आता है, अच ऊपर से ढका हुआ है तो कितने नंबर पर? 8 पर। 10 नंबर पर कौन आता है? 10 नंबर पर तो ताश में जे मतलब गुलाम होता है। 10 गुलाम होता है। गुलाम कितने नंबर पर आता है? 10 नंबर पर आता है। अब हम देखते हैं इसके अपोजिट। जैसे एक अपोजिट कौन होता है? ये पेपर के अंदर अपोजिट वाले भी पूछे जाते हैं और अपोजिट वाले भी आपको याद करवाऊंगा। बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, बिल्कुल ध्यान से बैठ जाइए, क्योंकि अब आपके सामने पेश होने वाला है अपोजिट। एक दूसरे के अपोजिट ABCD के अंदर एक दूसरे के अपोजिट आपको याद करवाऊंगा। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। साथियों अब बात करते हैं अपोजिट की बात करते हैं। ABCD के अंदर अक्षर कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। तो 26 के आधा कितना हो गया? 26 का आधा हो गया 13 हो गया। 13 का अपोजिट अगर याद कर लिया तो बाकी 13 का ऑटोमेटिक हो जी हाँ। मैं थाने कह दियोगी एक ऑपोजिट किए हुए, एक ऑपोजिट जड हुए और जड को ऑपोजिट किए हुए ए हुए। अपोजिट पहला था तरीकों याद करूं, फिर बाद का माया सीधी एक ट्रिक बताऊं। एक ट्रिक हूं अपोजिट चोखो लागे जिको निकाल लिया। थारी इच्छा है जिको अपोजिट थे थाने एक अक्षर बताशूं, थाने एक शब्द बताशूं, भी शब्दों थे अपोजिट बड़ी आराम से निकाल लिया। एकदम बढ़िया तरीकों। सबसे पहले तरीके की बात करा, देखो याद रखना एक ऑपोजिट किए हुए जड हुए। आ चीज सबने पता है कि एक ऑपोजिट किए हुए जड हुए। अब थाने याद रखना बाय उफ लव, बाय उफ लव श्री, 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 बाय उफ लव श्री। ये आपको याद रखना है। बी का उल्टा क्या होता है? बी का उल्टा वाई होता है और वाई का उल्टा क्या होता है? बी होता है। वाई से याद रखना है कि बी का उल्टा क्या होता है? वाई होता है। उसके बाद में उफ, यू का उल्टा अफ होता है और अफ का उल्टा भी कौन सा होता है? यू होता है। उसके बाद में ये दोनों पास वाले अल ओ, ये देखिए अल का उल्टा क्या होता है? ओ होता है और ओ का उल्टा क्या होता है? अल होता है। वी का उल्टा ई होता है और ई का उल्टा क्या होता है? वी होता है। लव से आपको याद रखना है अल ओ वी ई। अल का उल्टा ओ होता है, वी का उल्टा ई होता है। उसके बाद में श्री, श्री आपको इस प्रकार लिखना है SHRI, SHRI। बात करूं आगे कि अस का उल्टा क्या होता है? अच होता है और आर का उल्टा क्या होता है? आई होता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 अपोजिट हमको यहीं पर याद हो गए। एक ये हो गया, कितना हो गया? 7 हो गया। अब बाकी कितना बचा? 6 और बचा। 6 और था ने याद करूंगा। बी गोल्ट हो गयो, ए गोल्ट हो गयो। अब बात करना सी की। सी गोल्टो क्या हुआ? सी गोल्टो है एक्स से, तो आ दोनों ने मिलाओ सी एक्स करेक्स।
सी अक्षरों के मतलब हुआ क्रैक्स, सी अक्स याद रखने खातिर है क्रैक्स, सी अक्स, सी का उल्टा एक्स होता है और एक्स का उल्टा सी होता है, ये आपको याद रखना है, सी अक्स से याद रख लेना क्रैक्स। उसके बाद में बात करेंगे डी की, डी का उल्टा होता है डब्लू, डी का उल्टा कौन सा होता है डब्लू, डी डब्लू दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला, डी का हो गया दूध, डब्लू का हो गया वाला, दूध वाला, दूध वाला, डी का उल्टा डब्लू होता है और डब्लू का उल्टा डी होता है। उसके बाद में ई मैंने यहां पर याद करा रखा है कि ई का अपोजिट वी होता है और वी का अपोजिट ई होता है। उसके बाद में ई के बाद में क्या आता है अफ आता है, अफ भी मैंने याद करा रखा है कि अफ का उल्टा यू होता है, यू का उल्टा अफ होता है, यू का उल्टा कौन सा होता है अफ होता है। उसके बाद में अफ के बाद में आता है जी, जी का उल्टा क्या होता है जी टी, जी टी, जी का उल्टा क्या होता है टी होता है, जी टी रोड याद रख लेना, कौन सी रोड है तो जी टी रोड, जी टी रोड याद रख लेना, जी का उल्टा टी होता है और टी का उल्टा अगर आपसे कोई पूछ ले तो जिट्टी याद आना चाहिए दिमाग के अंदर, जिट्टी रोड। उसके बाद में अच का मैंने यहां पर बता रखा है कि अच का उल्टा एस होता है और एस का उल्टा अच होता है। अच के बाद में क्या आता है आई आता है, आई यहां पर याद करा रखा है, आई का उल्टा आर होता है, श्री के अंदर आप देख लीजिए आई का उल्टा आर होता है और आर का उल्टा आई होता है। आई के बाद में अब बात करेंगे जे की, जे की, जे का उल्टा क्या होता है, जे का उल्टा होता है क्यू होता है, क्या होता है जे का उल्टा क्यू होता है, जे का उल्टा क्यू होता है। ताश के पत्तों के अंदर जे आता है 10 नंबर के ऊपर, जे कितना आता है इससे तो बोला जाता है गुलाम, इसे क्या बोला जाता है गुलाम, और क्यून को क्या बोला जाता है रानी बोला जाता है। और ताश के पत्तों के अंदर जब आप अगर आपने ताश के पत्ते देखे हैं तो उसके अंदर सीरियल वाइज होता है, गुलाम होता है, रानी होता है, बादशाह होता है, ये आपको पता है, ये शायद आपको पता होगा। जब आप ताश के पत्तों के अंदर देखोगे तो जे आता है 10 नंबर के ऊपर और क्यू है वो क्यून रानी है वो अगले ही अक्षर पर आती है, तो आपको याद रखना है गुलाम और रानी की जोड़ी है। और गुलाम कितने नंबर पर आता है, गुलाम 10 नंबर पर आता है। जे का उल्टा क्या होता है क्यू होता है और क्यू का उल्टा क्या होता है जे होता है। उसके बाद में अच मैंने यहां पर याद करा रखा है, अच तो याद करवा दिया, जे भी याद करवा दिया। अब आपको याद कराना है के का उल्टा क्या होता है पी होता है, तो क्यों ना पिके याद रखा जाए, क्यों ना पिके याद रखा जाए। पी का भी उल्टा के होता है और के का भी उल्टा क्या होता है पी होता है। अब अल मैंने यहां पर याद करा रखा है, अल का उल्टा ओ होता है, ओ का उल्टा अल होता है, कौन सा होता है अल होता है, ओ का उल्टा क्या होता है अल होता है। अब बात करेंगे एम एन की, अम कितने नंबर पर आता है, अम मैंने अभी बात की थी मन हमेशा एक साथ होता है, मन हमेशा ये दोनों एकदम पास पास है, तो अम का उल्टा अन होता है, अन का उल्टा अम होता है, अम अन याद रख लेना। अब देखिए तेरे अपोजिट हुए या नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये हो गए तेरे अपोजिट। जब तेरे अपोजिट होते हैं, तेरे को 2 से गुणा करते हैं तो कितने हो गए हमारे 26 अक्षर हो गए। एक तरीका ये है याद करवाने का और एक तरीका शॉर्टकट है। जब आप दोनों अपोजिट को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। जब आप दोनों अपोजिट इन सभी अपोजिट को आप जोड़ सकते हो, जोड़ने के बाद में हमेशा 27 ही आता है। ये देख लीजिए ए कितने नंबर पर आता है 1 नंबर पर आता है, जेड कितने नंबर पर आता है 26 नंबर पर आता है। जब इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 27 आ गया। जब आप दोनों अपोजिट को जोड़ेंगे तो हमेशा 27 ही आएगा। अगर आपको इस प्रकार याद हो गए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको इस प्रकार याद नहीं हुए हैं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी कभी अपोजिट पूछा जाए, जब भी कभी अपोजिट पूछा जाता है, पेपर के अंदर अपोजिट पूछा जाता है, तो जैसे जे का अपोजिट पूछ लिया, एक बार मैं आपको सीधे बता रहा हूं, जे का अपोजिट पूछ लिया, जे कितने नंबर पर आता है 10 नंबर पर आता है। अपोजिट का योग कितना होता है 27 होता है, तो इसके अंदर कितने जोड़ों की 27 आ जाए
इसके अंदर 17 जोड़ूंगा और 17 पर क्या है, खतरा किससे है, रानी से है। ये देखिए जे और क्यू, जे का उल्टा क्यू होता है, क्यू का उल्टा जे होता है। ये है, ये कुछ फॉर्मेट है, ये कुछ रूल है। कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने से पहले ये रूल आपको पता होना चाहिए कि एक तो सीरियल वाइज अंग्रेजी और उसके बाद में अपोजिट अंग्रेजी के अक्षर आपको याद होने चाहिए। आपको अक्षर याद हुए या नहीं हुए कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अभी तक आपने इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर देना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले थाकने पहुंच जाए। और कल हम बात करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पर 2 रूल बताए हैं, इन 2 रूल के आधारित पर जो भी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं वो कल आपके सामने प्रश्न लेकर आऊंगा। आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, अभ्यास भी कराऊंगा, जिससे आपको क्या है, जब भी आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा कोडिंग डिकोडिंग की तरफ से। साथियों मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।